हम और आप कातंत्र व्याकरण का स्वाध्याय कर रहे हैं और कातंत्र व्याकरण को सुनने के लिए आप अपनी आवाज को बंद रखें, क्योंकि यहाँ से आवाज जा रही है और आपके वहां से आवाज आ रही है। हम और आप यहाँ पर कातंत्र व्याकरण का स्वाध्याय कर रहे हैं। कातंत्र व्याकरण के स्वाध्याय में पहला चैप्टर, पहला अधिकार जो पंच संधि का है, उसको पूर्णता प्राप्त कर लिया है। अब आगे का दूसरा अधिकार क्रम से चाहे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण को जानने के लिए, सीखने के लिए संधि का होना आवश्यक है। और पंच संधि जिसको आती है, या पंच संधि जिसने सीख ली है, समझ ली है, उसके लिए आगे जो विषय आ रहा है वो लिंग प्रकरण। वह लिंग प्रकरण जानना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम संधि नहीं तोड़ेंगे, तो संधि नहीं तोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण स्थान शुद्ध नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। और जब हमारा उच्चारण स्थान ठीक होगा तो उसके बाद में हमें विभक्तियों की जानकारी की आवश्यकता होती है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी होगी, उसका क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर जो विभक्तियां होती हैं, कुछ शब्द जो हमारे बीच में होते हैं, कुछ स्वरांत शब्द होते हैं, कुछ व्यंजनांत शब्द होते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अन्य जगह जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर षड्लिंग प्रकरण आता है, और यहाँ पर कातंत्र रूपमाला में स्वर और व्यंजन, ये दो संज्ञाएं निर्धारित हैं। तो दो संज्ञाएं, स्वरांत आता है, फिर व्यंजनांत आता है। अन्य जगह स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। तो वहां पर अच प्रकरण चलता है और व्यंजन के लिए हल प्रकरण चलता है। यहाँ पर स्वर को स्वर कहा जाता है, इसलिए पहला प्रकरण स्वरांत और दूसरा प्रकरण व्यंजनांत कहलाता है। स्वरांत शब्दों में जिनके अंत में स्वर होते हैं उनको स्वरांत कहते हैं, और जिनके अंत में व्यंजन होते हैं उनको व्यंजनांत शब्द कहते हैं। उन शब्दों के आने पर 7 विभक्तियां निर्धारित रहती हैं। 7 विभक्तियों में व्याकरण के हिसाब से उनको कारक कहा जाता है, और वहां पर 6 कारक गिनाए जाते हैं। षष्ठी विभक्ति जो आती है, जिसको संबंध कारक कहते हैं, जिसको कातंत्र रूपमाला में स्वामी नाम निर्धारित किया गया है, अर्थात उसको भी यहाँ पर विभक्ति कही है, गिनाई गई है, सभी जगह गिनाई गई हैं। लेकिन शब्द अनुवाद करते हुए अन्य व्याकरण के स्थल पर जहाँ साहित्य संस्कृत का अध्ययन किया जाता है, वहां पर कारक 6 बताए गए हैं। तो 6 बताए गए माने षष्ठी जो विभक्ति है, जिसको संबंध कहा जाता है, अन्य जगह कातंत्र रूपमाला में उसको स्वामी कहकर पुकारा गया है, तो उसको वहां पर विभक्ति के अंतर्गत है। तो ऐसी जो विभक्तियां कारक जो 6 कहलाती है, उनके चिन्ह निर्धारित हैं। पहले वाली विभक्ति को बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला। जो भी कार्य को करता है, जिसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध होता है, उसको कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति कहलाती है। फिर जिस कार्य को कर रहा है उसको कर्म कहते हैं, और जिस साधन से कर रहा है उसको करण कहते हैं, और जिसके लिए कर रहा है उसको संप्रदान कहते हैं, और जिससे हो रहा हो उसको अपादान कहते हैं।
और जिसका मालिक बना हो, जिसका स्वामी हो, तो उसको संबंध कहते हैं। और जहां आधार होता है उसको अधिकरण कहते हैं। और किसी को जोर से आवाज देकर अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, उसको संबुद्धि या संबोधन कहते हैं। परंतु वो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। विभक्तियां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत में सिखाई जाती हैं, तो वहां पर प्रथमा, कर्ता, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी और सप्तमी के बाद में नीचे रहता है संबोधन। लेकिन वो संबोधन जिसको यहाँ पर संबुद्धि कहा जाता है, वो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो जब भी प्रथमा विभक्ति की सिद्धि की जाएगी उसके बाद वह संबुद्धि भी आ जाएगा। संबुद्धि का मतलब है आमंत्रण या किसी को बुलाना। सब अभी व्याख्या इसमें की जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो हमारा नया चैप्टर, दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पंच संधि जो आपने पढ़ी है उन सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर बीच बीच में करते चले जाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमें उच्चारण किस प्रकार से करना है और क्यों करना है। मेन ध्यान रखिएगा, गद्य और पद्य में जैसा लिखा होगा हम वैसा ही पढ़ेंगे, लेकिन गद्य में हम उसमें संधि करके पढ़ेंगे। अब संधि करके जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर लिखा कुछ और है और हम संधि करके कुछ और बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि हम उच्चारण गलत कर रहे हैं या जो कुछ लिखा हुआ है वो नहीं बोल रहे हैं। हम संधि तोड़कर बोलेंगे, संधि करके बोलेंगे। उससे आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ये बोला गया है और लिखा ये है। तो यहाँ पर जो आपने पूर्व में सूत्र पढ़ लिए हैं उनमें से कौन सा सूत्र यहाँ पर लग सकता है। प्रारंभ में मैं उन सूत्रों का उल्लेख संक्षेप में करता चला जाऊंगा, फिर बीच बीच में जैसी आवश्यकता होगी आपके बीच में रहेंगे। तो ये मुख्य अधिकार है, मुख्य अधिकरण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर व्यंजन हमारे यहाँ कातंत्र रूपमाला में सुतात्राय सिद्धो वर्ण समामनाया, अर्थात जो वर्ण है वह अनादिकाल से है, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप। वीर हिमाचल से गुरुमुख के कुंड रखी है, माने वीर हिमाचल से निकली है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। और कोई आज से नहीं है, जितने भी तीर्थंकर हो चुके अनादिकाल से, उनके समूह शरण की ओंकार रूप ध्वनि से ये अक्षर और वर्ण अनादिकाल से सिद्ध है, जिनकी संख्या निर्धारित की गई है 47 वर्णों में विभाग किया गया है। तो तत्र चतुर्दशादौ सुराः कहकर 14 जो वर्ण हैं उनको स्वर कहा गया है, और जो 33 हैं उनको कादीनी व्यंजनानी व्यंजन कहा गया है। तो यहाँ पर जो स्वर हैं उन स्वर का प्रकरण पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए इस अध्याय का, इस पार्ट का नाम भी स्वरांत है। स्वरांत का मतलब होता है स्वर जिनके अंत में हो, यानी कि पूर्व पद हमको पहले देखना है। पूर्व पद में जो रहेगा उसके अंत के स्वर से हम काम करेंगे, उसको कहेंगे स्वरांत। और लिंग माने होता है चिन्ह, लिंग माने चिन्ह माने पहचान। तो देखिए उच्चारण के साथ में, फिर उसके बाद में अर्थ लगाएंगे। अथ स्वरांत लिंगात विभक्तया उच्यन्ते। यहाँ पर विभक्तया के सामने विसर्ग थे, उनका लोप हो चुका है।
106 नंबर का सूत्र लगता है अपरलोप्यो अन्य स्वरे यम वा। और जो विभक्त्याक में दा और वा है तो ता के स्थान पर दा हो गया है। 68 नंबर का सूत्र है वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोषवत सूत्र तृतीयान। अथ माने अब, स्वरांत स्वर है जिसके अंत में ऐसे लिंगात, लिंग से, ये पंचमी विभक्ति है, चिन्ह ध्यान रखना, अपादान, उससे विभक्तया, एक विभक्ति नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी हैं ऐसी विभक्तियां उच्यन्ते कही जाएंगी। ब्रूम व्यक्तायाम वाची धातु को बच आदेश हो जाता है और संप्रसारण होकर कर्मवाच्य में बनता है उच्यन्ते। तो कर्मवाच्य का जब प्रयोग आता है तो जो कर्म होता है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर जो विभक्तया है ये यद्यपि कर्मवाच्य का प्रयोग है तो जो विभक्ति शब्द के प्रथमा के बहुवचन में बनेगा विभक्तया, और उच्यन्ते जो बहुवचन है ही है। तो यहाँ पर कर्ता जो हमारा बीच में कर्म है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो कर्म हमारा क्या है? विभक्ति। किसको कही जाएंगी? विभक्तियां। तो विभक्तियां यहाँ पर अग्नि संज्ञक शब्द है। अग्नि संज्ञक शब्द में विभक्ति एकारांत शब्द है और उसमें जस विभक्ति लेकर आएंगे तो एरे दुरो जसी सूत्र लगकर उसको ई को ए हो जाएगा, ए आय सूत्र लगेगा और रसकारी और रेप शोर विसर्जन यहाँ सूत्र लगकर विभक्तया शब्द बन गया। अब विभक्तया के सामने जो विसर्ग थे उस विसर्ग का लोप हो गया है क्योंकि यहाँ पर विभक्तया में आ है और सामने ऊ है। तो संस्कृत का नियम है कि कहीं भी कोई शब्द आता है तुम्हें संधि नियम से करना चाहिए। तो यहाँ पर उवर्णे ओ सूत्र से संधि हो सकती थी अगर यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं हुआ होता तो, परंतु यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है इसलिए यहाँ पर संधि दोबारा नहीं होती। सूत्र आता है न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। 107 नंबर का सूत्र आ जाता है कि विसर्ग के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर उवर्णे ओ सूत्र से संधि होना थी जो नहीं हुई है। तो इसका पूरा लाइन का अर्थ हो गया। अब स्वरांत लिंग से माने शब्दों से, विभक्तया माने विभक्ति, उच्यन्ते माने कही जाती है। अब प्रकरण चालू होने के बाद में नमस्कार कर रहे हैं भगवान को कि हमारे भगवान कैसे हैं, क्योंकि कोई भी अधिकार ग्रंथ जब प्रारंभ होता है तो उसमें इष्ट देवता के लिए नमस्कार किया जाता है। यद्यपि कातंत्र रूपमाला का प्रथम अध्याय प्रारंभ होने पर आचार्य भगवंत ने 5 श्लोकों के माध्यम से मंगलाचरण किया। उसमें देव, शास्त्र और गुरु तीनों को समायोजित किया क्योंकि जैन दर्शन में, दिगंबर जैन संप्रदाय में देव, शास्त्र, गुरु का बड़ा महत्व है। सामान्य एक कवि महोदय ने लिखा है देव, शास्त्र, गुरु, रत्न, सुवत, ये 3 रत्न हैं। तो ऐसे 3 रत्नों का मंगलाचरण में आचार्य भगवंत ने स्मरण किया। हम सबने भी उन देव, शास्त्र, गुरु के श्री चरणों में नमस्कार किया। अब यहाँ पर देव को नमस्कार किया जा रहा है, देव को पुनः स्मरण किया जा रहा है। पुनः मंगलाचरण करने का हेतु है कि नया अध्याय है, नया चैप्टर है। ऐसे ऐसे अध्याय, चैप्टर इसमें 6 आएंगे। तो उन सभी मंगलाचरणों के साथ में ये हमारा मंगलाचरण आगे बहुत समय तक साथ देगा। तो हम इस मंगलाचरण को पढ़ते हैं। फिर इसमें जो संधि बताई गई होगी, आपको अर्थ यद्यपि नीचे लिखा हुआ है लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है उससे ये देख रहा है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। कभी भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी अनुवाद, अर्थ वगैरह लिखा होता है, तो उसमें आप प्रैक्टिकल करना
कि जैसे भक्तांबर है, कल्याण मंदिर है, रत्नकण श्रावकाचार है। श्लोक में ये देखना कि ऊपर क्या लिखा हुआ है और उस श्लोक को मिलान करना अन्वय अर्थ में, तो आपको संधि तोड़कर बताई गई होगी। तो जब संधि तोड़कर बताई गई हो तो वहां पर अपनी मर्जी से सूत्र लगाना कि यहाँ पर ये सूत्र लग सकता है जिससे ये काम हुआ है। तो देखिए चेक करते हैं हम। सर्वज्ञम तमहम वंदे परम ज्योतिस्तमोपहम प्रवर्तायन मुखात् देवी सर्वभाषा सरस्वती। ये पीडीएफ फाइल में तमोपहम के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है जो इसकी पीडीएफ फाइल में नहीं है, तो उसका अर्थ रहेगा अपहम। तो देखिए पहले मैं संधि तोड़कर आपको बताता हूं कि शब्द में क्या क्या संधि है और कौन सी विभक्तियां हैं। सर्वज्ञम ये द्वितीय विभक्ति है, कर्म है। तम यह भी द्वितीय विभक्ति है और जे अहम ये कर्ता है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है कर्ता। और बंदे ये क्रिया है, धातु है, नमस्कार करने अर्थ में उत्तम पुरुष के एक वचन की। परम ये विशेषण है, ज्योति ही ज्योति का। तो देखिए आगे अर्थ में तमह, फिर आएगा अपहम। ये देखिए अवग्रह इसका चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तम सर्वज्ञम बंदे, अहम बंदे। अहम माने मैं माने आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मैं उन सर्वज्ञ भगवान को बंदे माने नमस्कार करता हूं, जो कैसे हैं, परम ज्योति ही, जो उत्कृष्ट केवल ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप है। और जब केवल ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप होंगे तो क्या होगा, तमह अपहम। जब ज्योति जलेगी, प्रकाश होगा, तो तम माने अंधकार रह नहीं सकता है। तो तमह अपहम, तम माने अंधकार को, अपहम माने नष्ट करने वाले हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। मैं नमस्कार क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि यत मुखात, जिनके मुख से, सर्वभाषा सर्वभाषामयी सरस्वती देवी मां जिनवाणी प्रवर्ता, प्रवृत्त हुई माने निकली, माने भगवान महावीर के स्वामी से, सर्वज्ञ प्रभु से, माने जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, व्यक्तिगत किसी तीर्थंकर का नाम नहीं लिया जाएगा। सर्वज्ञ कहने पर जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया है और 3 आयु कर्मों को नष्ट किया है और 13 नाम कर्म की प्रकृतियों को नष्ट किया, यानी कि कर्मन की 63 प्रकृति नाश। जिन्होंने कर्मों की 63 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है। कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं, उनमें 63 प्रकृतियां जिनकी नष्ट हो जाती हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, उन्हें अरिहंत कहते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान के द्वारा ही यत मुखात, जिनके मुख से, सर्वभाषा मई सरस्वती माने मां जिनवाणी, प्रवर्ता माने प्रवृत्त हुई। तो यहाँ पर ज्योति ही तमह अपहम। तो यहाँ पर विस्ते थे वासम, एक 97 नंबर का सूत्र है, उससे विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो गया, सामने ता है। फिर तमह अपहम, या विसर्ग के पूर्व आकार है और विसर्ग के सामने भी आकार है। तो उमकारी और मध्य, इसके 2 मित्र हैं, उवर्णे ओ और एदोत परा पदांते लोप मकारा। तो यहाँ पर उमकारी और मध्य से विसर्ग के स्थान पर उ हुआ, उवर्णे ओ से आकार के स्थान पर ओ हुआ और उकार का लोप हुआ, और एदोत परा पदांते लोप मकारा सूत्र के माध्यम से जो अपहम का आ है उसका लोप हो गया है
और जहां आकार का लोप होता है वहां एस अवग्रह खंडाकार का चिन्ह बालकों को ज्ञान कराने के लिए रखा जाता है। अब यत मुखात यहाँ पर पंचमे पंचमा तृतीयान नवा, यहाँ पर ताके स्थान पर ना आदेश हो गया है और मुखात ताके स्थान पर दा हो गया है। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर्घोष वसु तृतीयान। तो मैं उस सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके मुख से मां जनवाणी निकली है, प्रवृत्त हुई है, हम सबको प्राप्त हुई है। मंगलाचरण हो जाने के बाद में सामने वाला प्रश्न करता है किम लिंगम। अभी अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर लिंगम लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि ये लिंग शब्द नपुंसक लिंग है। इसके रूप जब आगे हम पढ़ेंगे तो नपुंसक लिंग में इसका प्रकरण चलेगा। तो किम लिंगम, लिंग किसे कहते हैं या क्या है? तो आचार्य भगवंत बड़ा प्यारा सा सूत्र कहते हैं हमारे बीच में, धातु विभक्ति वर्ज मर्थ वल लिंगम। धातु विभक्ति वर्ज मर्थ वल लिंगम, अर्थात धातु का मतलब होता है गमलरी गतौ डुक्रिय करने डूपचसुए पाके इत्यादि। भू सत्तायाम ये धातुएं कहलाती है जिनसे बनता है भवती भवता भवंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। और विभक्ति जो सी और जस ये अभी आगे आएंगे उनको विभक्ति कहते हैं। कहते धातु माने धातु और विभक्ति माने विभक्ति। इनको वर्जम माने छोड़कर, माने धातु से रहित और विभक्ति से रहित। जो अर्थवत यहाँ पर ता है, ता के स्थान पर ला हो गया है। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, माने ला चवर्ग और टवर्ग का योग हो तो तकार के स्थान पर ला हो तो ला हो जाता है, चवर्ग हो तो चवर्ग हो जाता है और टवर्ग हो तो टवर्ग हो जाता। तो यहाँ ला मिला तो ता को ला हो गया तो बनेगा बत लिंगम। तो बड़ा प्यारा सूत्र है, धातु से रहित हो, विभक्तियों से रहित हो और अर्थवत, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ का बोध होता हो, जिसमें से अर्थ निकलता हो, उसकी समान या बोलचाल की भाषा में जिनके भी जो नाम रखे जाते हैं उनका एक निश्चित अर्थ सार्थक है। अगर उनका कोई अर्थ नहीं है तो फिर उनकी लिंग संज्ञा नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर हमने लिंग संज्ञा करती है तो यहाँ पे कहते अर्थोभिधेया। अर्थ का मतलब है अविधेय, जानना चाहिए। यहाँ पर भी अवग्रह का चिन्ह था तो यहाँ पर भी तीन सूत्र लग गए हैं। ओ मकारी और मध्य वर्णे ओ एदोत परा पदांते लोप मकारा। अर्था अविधेया, अर्थ जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तो सूत्र में जो लिखा है वही टीका कह रहे हैं, धातु विभक्ति वर्ज मर्थ वल शब्द रूपम लिंग संयम भवती। अब यहाँ पर लिखा था जो, लेकिन मैंने संधि तोड़कर इसलिए नहीं बोली कि अभी शुरुआत है। अब यहाँ पर इसका उच्चारण कैसे होगा वो ध्यान रखिएगा। धातु विभक्ति वर्ज वर्जम अर्थवत शब्द रूपम लिंग संयम भवती। अब यहाँ पर साफ मैंने बोला है, लिखा छा है। मैंने बत बोला है लेकिन लिखा चा है। तो यहाँ पर वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा, उससे वर्ग के पहले अक्षर के सामने तालब्य सकार होता है तो उसको छा आदेश हो जाता है। तो यहाँ शब्द जो रूप था उस शब्द के तालब्य सकार को छकार आदेश हो जाएगा। और उसके बाद में जो ता है तो पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, तो यहाँ चवर्ग मिला तो चवर्ग मिलने पर जो ता था उसको पर रूप यानी कि चवर्ग सामने होने पर चवर्ग हो गया।
तो चवर्ग होने पर ताको छा होगा। फिर एक सूत्र है अघोषे प्रथमा। अघोषे प्रथमा माने जो धुट होते हैं, उन धुटों के सामने अघोष हो तो अघोष के होने पर धुट को प्रथम अक्षर हो जाता है। तो यहाँ जो पर रूपम तकारो लचट वर्गे सूत्र से ताके स्थान पर छा आदेश किया था, फिर अघोष से प्रथमा ने उसको चा आदेश कर दिया, तो लिखा हुआ है बच्छप रूपम। तो यहाँ पर इस सूत्र संधि तोड़ते हैं। तो धातु और विभक्ति से रहित जो अर्थवत शब्द रूप होता है उसकी लिंग संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। फिर तच्च लिखा है, इसकी संधि तोड़ेंगे तत् धन चा। फिर वही पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु से तकार के स्थान पर चकार आदेश हुआ है। तच्च लिंगम द्विविधम, और वह लिंग दो भेद वाला है, दो प्रकार का है। कौन कौन से दो भेद हैं वो शुरू में बता दिया है। सिद्धो वर्ण समाम्नायाः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, और कादीनी व्यंजनानी माने 14 स्वर और 33 व्यंजन। तो वही दो विभाग यहाँ कर रहे हैं, स्वरांतम व्यंजनांतम च इति। यहाँ पर चेती लिखा हुआ है लेकिन मैंने बोला चा इति, तो यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगा तो चेती बन गया। वह स्वरांत और व्यंजनांत के भेद से दो प्रकार का है। अब दो भेद कर दिए, इनमें पुनः भेद कर रहे हैं, एक भेद के बाद पुनः भेद कर रहे हैं। कहते तत्पुनः प्रत्येकम त्रिविधम, और वह जो स्वरांत है और जो व्यंजनांत है वो ऐसा जानना। और तीन तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? कहते हैं पुल्लिंगम, सबसे पहले पुल्लिंग, फिर दूसरे नंबर पर स्त्रीलिंगम, दूसरे नंबर पर स्त्रीलिंग, और तीसरे नंबर पर नपुंसक लिंगम च इति। यहाँ पर भी अवर्ण वर्ण ए सूत्र लगा हुआ है। तो वो तीनों में माने स्वरांत में भी तीन भेद हैं और व्यंजनांत में भी तीन भेद हैं, तो तीनों तीन छह। तो अन्य व्याकरण में षडलिंग प्रकरण आता है। षडलिंग माने छह लिंग, छह लिंग माने वहां पर स्वरांत माने अच, तो अच के तीन, और व्यंजन माने हल, तो हल के तीन। लेकिन हम कातंत्र रूप में माला में स्वरांत और व्यंजनांत चलेगा, तो स्वरांत में तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। फिर व्यंजनांत चलेगा तो व्यंजनांत में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये सब क्रम से हमारे बीच में आएंगे। अब तीन बता दिए, अब क्या करना है? तो सबसे पहले किसका नाम आया है? पुल्लिंग का। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो लिखा है मैं वो नहीं पढ़ूंगा, मैं संधि तोड़कर पढ़ूंगा। तत्र आदौ अकारांतात पुल्लिंगात पुल्लिंगात पुरुष शब्दात विभक्तयः योज्यन्ते। तत्र आदौ, अब उनमें तीनों में जो आदौ मानी आदि का है, पहला है, तो पहला कौन सा है? पुल्लिंग आदौ। आदौ में अब स्वर सबसे पहला कौन सा आता है? अकार। तो कहते तत्र आदौ, उन तीनों के आदि में, अकारांतात, अकारांत पुल्लिंगात, जो अकारांत शब्द पुल्लिंग है, ऐसा हमारे सामने शब्द आया पुरुष। पुरुष माने होता है आत्मा, क्योंकि जैन दर्शन में आत्मा का बड़ा महत्व है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिगत कोई शब्द यहाँ पर नहीं रखे गए हैं, सार्वजनिक शब्द को रखा गया है कि हमारे यहाँ पुरुष माने आत्मा, जो जीव है वही मुख्य है। तो पुरुष शब्द को हमारे बीच में रखा गया। पुरुष शब्दात, पुरुष शब्द से विभक्तयः, विभक्तियां, योज्यन्ते, लगाना चाहिए। अब यहाँ विभक्तयः, यहाँ पर ओ बैठा हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूं विभक्तयः। तो यहाँ विसर्ग के पहले अकार है और विसर्ग के सामने घोष है,
तो 105 नंबर का सूत्र है अघोष बतोष च, वो सूत्र लगेगा, फिर उसका एक मित्र है ओवर्णे ओ, वे आ जाता है तो उसको विसर्ग का ऊ होकर ओ हो जाएगा, इसलिए बैठा हुआ है विभक्तयो। फिर शब्दात या ता था, ता के सामने घोष है तो वर्ग प्रथम पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान, ये सूत्र लगेगा, आ जाता है हमारे सामने। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं भैया हमने जो जो विभक्तियां होती हैं उनको हमने लोकोपचारात, हमने 22 नंबर का सूत्र आपके बीच में पहले ही बता दिया था कि ये कातंत्र रूपमाला जो ग्रंथ है ये बालबोधाय कथ्यते, बालकों के लिए बनाया गया है। सामान्य जीव इस व्याकरण के अध्ययन में पारंगत हो जाए, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में कम सूत्रों को यहाँ पर समायोजित किया गया है। लेकिन जो शब्द जो संज्ञाएं आपको लोक व्यवहार की व्याकरण में प्रचलित हो वहां से ग्रहण करना, तो सूत्र के माध्यम से समझा रहे हैं, टीका के माध्यम से कि लोकोपचारात, लोक के उपचार से, सी आदि नाम, माने सबसे पहली कौन सी विभक्ति आएगी, सी, तो यहाँ पर एवर्णो या मसवर्णे नाचा परोलोप्य सूत्र लगा कि सी आदि विभक्ति संज्ञायाम, सी आदि में जो है उनकी विभक्ति संज्ञा होती है, ऐसा जानना। तो उनकी विभक्ति संज्ञा होने पर पुरुष इति स्थिते, पुरुष शब्द के सामने अब वो विभक्तियां आएंगी, कौन सी आएंगी, सी औजस अम औसस, आगे बताया जाएगा। अब कैसे आएंगी, पूरी 21 एक साथ आएंगी, कैसे आएंगी, सारी विभक्तियां सारी व्यवस्थाएं भूमिका रूप में बनाकर आपके बीच में रख रहे हैं कि उनकी विभक्ति संज्ञा होती है, माने सी आदि जो है उनकी विभक्ति संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब विभक्ति संज्ञा हो गई तो क्या करना है, हमारे सामने बैठा हुआ है पुरुष इति स्थिते, मैदान में पुरुष शब्द हमारे बीच में है सबका मुकाबला करने के लिए। अब पुरुष शब्द में हमारा प्रयोजन है सामने रहने वाला जो आकार है इसका अनतिक्रमण करेंगे हम 23 नंबर के सूत्र से, अनतिक्रमण विश्लेषित, तो पुरुष धन आ, अभी हमारी ये स्थिति है, इति स्थिति लिखा है तो पुरुष धन आ धन इति स्थिति। अब आगे क्या करना है, तो आगे व्यवस्था बनाते हैं तस्मात् पराः विभक्तयः, तस्मात् पराः विभक्तयः, तस्मात् माने पुरुष शब्द से या अकारांत शब्द से या जो भी शब्द आएगा उन शब्दों से यहाँ पर विभक्तयः माने विभक्तियां होती हैं, विभक्तियां आती हैं, ऐसा जानना चाहिए। तस्मात् पराः विभक्तया 126 नंबर का सूत्र है जिसके नीचे कुछ विभक्तियां लिखी हुई हैं जो आपको दृष्टिगोचर नहीं हो पा रही हैं। तस्मात् पराः विभक्तया, उन लिंग से विभक्तियां कही जाती हैं, तो विभक्तियां जो कही जानी है वो सूत्र के नीचे हैं जो आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं। सी औजस देखिए आपके बीच में आ रही है कि तस्मात् अर्थवतः लिंगात् परः सी आदयः विभक्तयो भवन्ति। तस्मात् माने अर्थवतः, जो अर्थवत है अर्थात लिंग है उससे उस लिंग से परे सी आदि विभक्तियां भवंती, सी आदि विभक्तियां होती हैं। और सी आदि विभक्तियां कौन सी होती हैं, तो सी औजस अम औसस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ये सप्त ता पुनः सप्त ये 7 होती हैं। लेकिन सप्त के बाद हमें कैसे बोलना है,
ये सप्त तक, अब यहाँ तक हो गई। अब इसको कैसे बोलना है, तो जो आपको कल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये विभक्तियां आपको याद होंगी तो आपको व्याकरण पढ़ने में, समझने में बड़ा आनंद आएगा। तो सी औ जस इति प्रथमा, अम औ सस इति द्वितीया, ताभ्याम भिस इति तृतीया, गेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, गसिभ्याम भ्यस इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, गी ओ सुप इति सप्तमी। ये सातों विभक्तियां हो गई। अब ये सातों विभक्तियों की चर्चा क्या है, कैसे है, ये आप याद कीजिए। और शेष टीका जो लिखी हुई है उसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपसे करेंगे कि सी और जस आदि जो 21 विभक्तियां हैं, इसमें लिखा हुआ है ता पुनः सप्त, भी 7 हो गई। अब एक एक में 3-3 है तो 21 हो गई। और प्रथमा विभक्ति ही संबोधन कहलाती है, संबुद्धि कहलाती है, इसलिए उनको अलग से नहीं गिनाया गया है। तो ये सत्र का समय हमारा पूर्ण होता है। अगले सत्र में हम मिलेंगे, तब तक इंतजार कीजिएगा। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।